हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 317 या पार्ट नंबर 316 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर नीचे एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। लिखे थे यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कर रहा है 2, 2 से क्या हो रहा है यहाँ पर 6 हो रहा है, 6 से क्या हो रहा है यहाँ पर 12 हो रहा है, 12 से यहाँ पर 20 हो रहा है, 20 ले यहाँ पर 30 हो रहा है, 30 ले आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए 2 से क्या लिख रहा है यहाँ पर आपको 6 लिख रहा है, यानी 2 में क्या करते हैं 4 को जोड़ देंगे 6 आ जाएगा, और 6 से क्या लिख रहा है 12 लिख रहा है, तो 6 में यहाँ पर 6 को जोड़ देंगे 12 गया है, और 12 से क्या लिख रहा है 20 लिख रहा है, तो 12 में यहाँ पर 8 को जोड़ देंगे 20 आ जाएगा, और 20 लेकर लिख रहे हैं यहाँ पर 30 लिख रहे हैं, तो 20 में यहाँ पर 10 को जोड़ देंगे कितना गया 30 आ गया। तो 30 में क्या करेंगे, कौन सी संख्या जोड़ेंगे जो अगला संख्या ज्ञात होगा, तो यहाँ पर आपको 12 जोड़ देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है, 4 2 6 दिख रहा है, 6 2 8 दिख रहा है, 8 2 10 दिख रहा है, 10 2 कितना गया 12 गया, यानी 12 को यहाँ पर आपको क्या करेंगे 30 में जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आपको 42 आ जाएगा। कितना गया 42 आ गया, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 42 हो जाएगा। तो 42 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 12 जो ना यहाँ पर 144 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 15 जो ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किससे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 12, 12 से यहाँ पर 144 कैसे हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 12 लिख रहे हैं, तो 12 का यहाँ पर क्या करते हैं अस्वीकार कर देंगे। जब 12 का अस्वीकार करेंगे तो कितना आता है 144 आता है। ठीक है, उसी प्रकार से 144 ले समित है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 15 को भी रखेंगे। देखिए तो 15 को क्या करते हैं, यहाँ पर 15 का भी स्क्वायर करेंगे। जब 15 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आता है 225 आता है, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, तो 225 हो जाएगा। तो 225 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए, इन चारों शब्द में से बताना कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है, उसी को बताना कि चारों में से कौन सा आपको एक विषम दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे के ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि चारों शब्द में से कौन कौन सा आपको एक शब्द दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर सोमवार है, मंगलवार है और गुरुवार है, और यहाँ पर जनवरी दिया है। इन चारों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है। देखिए एक क्या हो गया सोमवार हो गया, एक क्या दिख रहा है सोमवार हो गया, एक गुरुवार हो गया, और यहाँ पर एक मंगलवार हो गया। इन तीनों का दिख रहे हैं, देखिए इन तीनों का दिख रहे हैं एक सप्ताह का दिन है। ठीक है, जैसे सब सप्ताह का दिन लिखते हैं, एक क्या दिख रहा है सप्ताह, यानी सब, ठीक है, यानी सप्ताह लिखते हैं ना, यानी सप्ताह लिखते हैं सप्ताह। ठीक है, ये क्या है सप्ताह, सप्ताह के दिन। ठीक है, सप्ताह के दिन है, ये सप्ताह के दिन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया और गुरुवार हो गया, इन तीनों का दिख रहा है सप्ताह के दिन है। लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये महीना दिख रहा है। जनवरी क्या है, एक महीना होता है। ठीक है, जनवरी क्या है, ये महीना है। तो तीनों एक समान दिख रहा है, एक आपको अलग दिख रहा है। तो इस तीनों में से कौन सा आपको यहाँ पर एक विषम दिख रही है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक कक्षा में 12वीं का रैंक ऊपर से 25वां और नीचे से 18वां है, यानी कक्षा में विद्यार्थियों के कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि देखिए एक कक्षा में 12वीं का रैंक जो है ना ऊपर से क्या है 25वां है, और नीचे से क्या दिख रहा है 18वां दिख रहा है। तो कक्षा में विद्यार्थी की संख्या ज्ञात करना है। देखिए जब विद्यार्थी की संख्या पूछेगा तो यहाँ पर करना कुछ नहीं है। देखिए ऊपर से कितना दिया 25वां दिया है। ठीक है, ये 25वां हो गया, और नीचे से कितना दिया 18वां दिया है, 18 दिया है। इन दोनों क्या करेंगे आपस में जोड़ लेंगे और -1 कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए 25 और इसको जोड़ेंगे तो कितना गया
43 आ गया, और 43 में से -1 कर लेंगे तो कितना बचेगा, ये आपको 42 हो गया। यानी उस कक्षा में जो है ना विद्यार्थियों की संख्या कितना है, तो 42 को है। तो 42 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न, इसमें देखिए नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए, इन चारों शब्द को आपको सार्थक क्रम में सजाना है। सार्थक का मतलब होता है बढ़ते क्रम में चलना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सा शब्द आपको दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर पैगंबर दिया है, फिर शुल्क दिया है, शुल दिया है, ठीक है, प्रवृत्ति दिया है, फिर यहाँ पर प्रस्ताव दिया है। तो सबसे पहले इन चारों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में सबसे पहले कौन सा आएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर शुल आएगा, ठीक है। शुल कितने पद दिए, 2 पद दिया है, शुल हो गया। शुल के बाद में यहाँ पर प्रवृत्ति आएगी, तो प्रवृत्ति यहाँ पर कितने पद दिया है, 3 पद दिया है। फिर प्रवृत्ति के बाद में यहाँ पर पैगंबर आएगा, पैगंबर कितने पद दिए थे, यहाँ पर आपको 1 पद दिया है, ठीक है, 1 पद हो गया। पैगंबर के बाद में यहाँ पर क्या गया, प्रस्ताव आ जाएगा, प्रस्ताव कितने पद दिए, 4 पद दिए। देखिए इनको सार्थक क्रम में सजा दिए, ठीक है। तो सार्थक का देखिए सबसे पहले क्या दिख रहा है, यहाँ पर शुल दिख रहा है, ठीक है, शुल हो गया, फिर प्रवृत्ति होगी, फिर पैगंबर होगा, फिर प्रस्ताव हो गया। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर 23 ये 14 दिख रहा है, यानी 23 14 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, 23 14, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द है, यानी चश्मा जो है यहाँ पर दृष्टि से समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि परीक्षा जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समझ होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर आपको चश्मा दिख रहा है, चश्मा जो है दृष्टि से कैसे समझते हैं उसी प्रकार से परीक्षा को रखेंगे। देखिए जो यहाँ पर आपको दिख रहा है चश्मा, चश्मा दृष्टि से कैसे समझते हैं, देखिए चश्मा दृष्टि को सुधारता, ठीक है, सुधारता या सहायता करता है। जैसे मान लीजिए क्या हो गया, चश्मा, चश्मा हो गया उस दृष्टि को देखने के लिए, मान लीजिए क्या हो गया, दृष्टि को सुधारने के लिए, ठीक है, या देखने के लिए क्या होता है, सहायता करता है या सुधारता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से जो परीक्षा है, परीक्षा में सफलता पाने के लिए जो परीक्षा हो गया ना, तो परीक्षा में सफलता पाने के लिए क्या होता है, क्या तैयारी सहायता करता है, ये आवश्यक है, ठीक है, क्या तैयारी करते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए चश्मा जो है ना, चश्मा वो दृष्टि से कैसे समझते हैं, तो यहाँ पर सुधारता है, दृष्टि को सुधारता लिख देते हैं, ठीक है, यानी सुधारता, सुधारता, ठीक है, सुधारता, ठीक है, यह सुधारता है। देखिए मान लीजिए चश्मा हो गया ना, चश्मा वो दृष्टि को सुधारता है, उसी प्रकार से यहाँ पर तैयारी दिख रही है, ठीक है, यानी क्या दिख रहा है, परीक्षा दिख रहा है। तो परीक्षा जो हो गया ना, परीक्षा यानी परीक्षा के लिए सहायक आवश्यक होता है, यानी यहाँ पर तैयारी आवश्यक होती है। यहाँ पर क्या रखते हैं, यानी तैयारी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तैयारी, ठीक है, तैयारी, ठीक है, तैयारी पाने के लिए, सफलता पाने के लिए तैयारी के वो करते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सफलता रखते हैं, मान लीजिए सफलता पाने के लिए, ठीक है, उसी प्रकार से आवश्यक होती है या सहायक होती है, इसको भी लिखते हैं, यानी सहायक, ठीक है, यानी सहायक, ठीक है, सहायक या आवश्यक होती हैं, ठीक है, सहायक हैं। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर चश्मा जो दृष्टि के लिए सुधारता है या सहायता करता है, उसी प्रकार से परीक्षा के लिए तैयारी क्या हो गया, तैयारी, उसी प्रकार से जो परीक्षा के लिए सफलता पाने के लिए, जो परीक्षा सफलता पाने के लिए क्या हो गया, यहाँ पर तैयारी होता है, तैयारी के क्या होता है, सहायता का आवश्यक है, तो तैयारी हो जाएगा। तो तैयारी को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न समीकरण का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे। देखिए यहाँ पर आपको एक यानी ध्यानपूर्वक श्रृंखला दिया है, आगे पूछ रहा है कि ठीक है दिया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा चिन्ह बी और एक्स के ठीक बीच में है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि निम्न समीकरण का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे। यानी इसका कहने का मतलब कि नीचे यहाँ पर आपको हम क्या दिए, एक समीकरण दिए, इन समीकरण में बताना क्या सवाल आपको यहाँ से पूछ रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा चिन्ह बी और एक्स के ठीक बीच में है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, इन श्रृंखला में बताना है कि बी और एक्स के बीच में कौन सा आपको चिन्ह है, आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये बी दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर बी हो गया, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक्स दिख रहा है। हाँ देखिए यहाँ पर आपको एक्स दिख रहा है, बी और एक्स के बीच में देखते हैं कि कितने संख्या आपको दिया हुआ है, ठीक है,
देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 को दिया है, तो 13 को दिया है, ठीक है। बी और एक्स के बीच में कितने हैं? 13 संख्या है। जब 13 में से क्या करते हैं, 6 को इधर से लेते हैं, ठीक है, और 6 को इधर से लेते हैं, कितना गया? 6 6 कितना गया? 12 गया। और बीच वाली क्या गया? आपको अदरेट आ गया, कितना का अदरेट आ गया? तो बी और एक्स के बीच में कौन सी चिन्ह है? तो यहाँ पर अदरेट का चिन्ह है। तो अदरेट को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? तो ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेंडिग्राम में से कौन सा वेंडिग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों में से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो गया? फूल हो गया, लाल हो गया और कपड़े दिख रहे हैं। इन तीनों शब्दों से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है? तो सबसे कॉमन यहाँ पर मान लीजिए लाल दिख रहा है, इसको यहाँ पर लाल रखते हैं, ठीक है, लाल रखते हैं। यानी कुछ लाल क्या होता है? फूल भी होते हैं। तो यहाँ पर क्या रखते हैं? ये फूल हो गया। कुछ लाल क्या होता है? फूल भी होते हैं, ठीक है, ये फूल होते हैं। और कुछ लाल क्या होता है? कपड़े भी होते हैं, ये कपड़े भी होते हैं, ठीक है, कपड़े भी होते हैं। तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है? लाल। कुछ लाल फूल भी होते हैं और कुछ लाल कपड़े भी होते हैं, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम को देखते हैं ना किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए 7 डिब्बे एल एम एन ओ पी और क्यू और ई के ए के ऊपर एक रखा गया है, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। एल स्टॉक, देखिए एल जो है स्टॉक में नीचे से 5वें स्थान पर है, एम एल के ठीक ऊपर है, यानी ओ और एल के बीच केवल 3 डिब्बे रखे हैं, ठीक है, 3 डिब्बे हैं। बोल रहा है कि पी और एन के बीच केवल 2 डिब्बे हैं। पी बोल रहा है कि एन क्यू के ठीक ऊपर है और एन पी के ऊपर किसी एक स्थान पर है, तो कौन सा डिब्बा नीचे से 6ठे स्थान पर रखा गया है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? यहाँ बोल रहा है कि आपको 7 डिब्बे रखे हुए, ठीक है। ये क्या दिए कि 7 डब्बे यानी डिब्बे रखे हुए, जो कि एल एम एन ओ पी क्यू और यहाँ पर ए दिया है, एक के ऊपर एक रखा गया है, यहाँ तक ठीक है। आगे बोल रहा है किंतु इनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। ये जो आपको इस क्रम में लिखा हुआ है, इसी क्रम में आपको लिखा हुआ अनिवार्य नहीं है, एक किसी और क्रम में लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ बोल रहा है कि एल, देखिए एल जो है ना, एल स्टॉक में नीचे से 5वें स्थान पर है, ठीक है, 5वें स्थान पर, यानी कहने का मतलब है कि एल जो है ना नीचे से 5वें स्थान पर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रखते हैं? यानी ऊपर को रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर ऊपर हो गया है। और ये क्या देखते हैं? यहाँ पर नीचे रखते हैं, ठीक है, नीचे। तो देखिए नीचे से क्या बोल रहे हैं? 5वें स्थान पर। देखिए नीचे से 5वें स्थान पर कौन दिख रहा है? एल दिख रहा है, ठीक है। तो नीचे से 5वें स्थान पर एल को रखते हैं, तो नीचे से 5वें स्थान पर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या रखते हैं? एल को यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है, नीचे से 5वें स्थान पर एल को रख लेते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे इसमें क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि 5वें स्थान पर हो गया, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर 5वें स्थान पर रख लेंगे, वो पहले क्या करते हैं ना, पहले 7 डिब्बा को यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। देखिए 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया और ये 7 हो गया, यहाँ तक ठीक है, 7 डिब्बा है। लेकिन नीचे से कितने हैं? 5वें स्थान पर है। तो नीचे से 5वें स्थान पर 1 2 3 4 5, 5वें स्थान पर कौन सा दिख रहा है? तो 5वें स्थान पर एल दिख रहा है, यहाँ तक ठीक है। आगे दिया है कि यहाँ पर कि एम एल के ठीक ऊपर है, जो एम है ना, एम एल के ऊपर है, तो एल के ऊपर कौन है? एम है, यहाँ पर आपको एम को रख लेते हैं, यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि ओ और एल के बीच में केवल 3 डिब्बे हैं, ओ और एल के बीच में केवल 3 डिब्बे हैं। तो ओ को कहाँ रखते हैं? यहाँ पर रखते हैं। ओ और एल के बीच में 3 डिब्बे, तो 1 2 3, देखिए 1 2 3 डिब्बे हैं, एल और ओ के बीच में 3 डिब्बे हैं, ठीक है। बोल रहा है कि पी और एन के बीच केवल 2 डब्बे हैं, ठीक है। एन और देखिए पी और एन के बीच में, तो पी और एन के बीच में 3 गो डिब्बा हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं? पी को रख लेते हैं, पी और एन के बीच में 3 डिब्बे हैं। तो एल के नीचे क्या रखते हैं? एन को रख लेते हैं। तो देखिए 1 2 3, नहीं यहाँ पर क्या दिख रहे हैं? केवल 2 डिब्बे हैं, ठीक है, 2 डिब्बे हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि पी और एन के बीच में केवल दो डिब्बे हैं। तो पी और एन के बीच में कितने डिब्बे हैं? देखिए 2 डिब्बा हो गया, यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि एन क्यू के ठीक ऊपर है, एन जो है ना, एन वो क्यू के ऊपर है, तो क्यू को यहाँ पर रखते हैं, तभी तो एन ऊपर हो गया क्यू के, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि पी एन के ऊपर, देखिए पी जो है एन के ऊपर किसी एक स्थान पर है, जो पी है ना वो एन के ऊपर किसी एक स्थान पर है, तो एक स्थान पर मान लीजिए सबसे ऊपर हो गया, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि कौन सा डिब्बा नीचे से 6ठे स्थान पर रखा गया है, जो नीचे से 6ठा स्थान,
तो ई छूट रहा है, ठीक है, ई को यहाँ पर रख लेंगे। अब देखिए नीचे से बोल रहा है कि नीचे से जो छठा स्थान पर है ना वो कौन से डिब्बा रखा गया है, तो नीचे से छठा स्थान पर। तो देखिए नीचे से छठा स्थान कौन सा दिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर क्या दिखे थे 5, एक छठा, देखिए 1 2 3 4 5 छठा स्थान, नीचे से छठा स्थान कौन सा दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको एम दिख रहा है। क्या दिख रहा है, एम दिख रहा है। तो आप सभी बोले कि नीचे से छठा स्थान कौन सा है, एम दिख रहा है, तो एम हो जाएगा। तो एम को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए वर्ष 2016 में यानी 52 सप्ताह और पी दिन थे, ठीक है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 2016 में, देखिए 2016 में 52 सप्ताह थे, ठीक है, 52 सप्ताह है, तो पी जो है ना पी दिन है, तो पी के मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए ये 52 क्या दिख रहा है यहाँ पर आपको 2016 में 52 सप्ताह यानी 366 दिन हो गया, ठीक है, क्या दिख रहा है 366 दिन हो गया, ये लीप ईयर्स हो गया। तो कितना दिख रहा है ये 52, देखिए यहाँ पर लिखते क्या है, तो 2016 में, ठीक है, जैसे लिखते हैं यहाँ पर 2016 दिए, 2016 में 2016 दिख रहा है, ठीक है, यानी 2016 में, ठीक है, यानी दिनों की संख्या है। देखिए 2016 में दिनों, ठीक है, यानी दिनों की संख्या, ठीक है, 2016 में दिनों की संख्या कितना था, यहाँ पर 366 दिन था, ठीक है, यानी 366 दिन हो गया, ठीक है, 366 दिन। और यहाँ पर एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, देखिए एक सप्ताह, ठीक है, एक सप्ताह में कितने दिन होता है, तो 7 दिन होता है, यानी एक सप्ताह लगते हैं, सप्ताह, ठीक है, एक सप्ताह बराबर 7 दिन, ठीक है, एक सप्ताह बराबर 7 दिन हो गया। यहाँ पर एक सप्ताह में 7 दिन होता है, यहाँ भी ठीक है। लेकिन आपसे क्या बोल रहा है कि देखिए 52 सप्ताह और पी दिन थे, तो ये 52 सप्ताह, तो 300 कितना दिख रहा है 66 दिन, तो 366 में 7 से भाग कर लेंगे, ठीक है, और कितना आ जाएगा, ये 52 आ गया, ठीक है। तो 52 सप्ताह को रखते हैं, ये 52 यानी सप्ताह, ठीक है, 52 सप्ताह और प्लस में यहाँ पर कहते हैं 2, यहाँ पर 2 दिन हो गया, ठीक है, तो 2 दिन है, तो यहाँ पर 2 दिन आ गया, ठीक है, 2 दिन है। अब ठीक है, यहाँ पर पी का पूछ रहा है, तो पी का क्या होगा, 52 सप्ताह, तो 52 सप्ताह हो गया, लेकिन 2 दिन हो गया, तो 2 दिन क्या करते हैं, यहाँ पर आपको 2 दिन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको उसी को पूछा है कि यहाँ पर अर्थात क्या होगा, पी का मान क्या होगा, तो पी का मान 2 दिन हो जाएगा। कितना क्या, 2 दिन। एक देखिए एक सप्ताह यहाँ पर आपको दिख रहा है ना कि 2016 में क्या है, अगर 16 में यहाँ पर 4 से भाग लाएंगे तो लीप ईयर्स हो गया, ठीक है, एक कट जा रहा है। जब कट गया तो यहाँ पर एक, जब लीप ईयर्स आ गया तो इसमें 2 दिन जोड़ देंगे, एक सप्ताह में 2 दिन जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर 52 सप्ताह के एक साल होता है और इसमें 2 दिन जोड़ेंगे तो कितना क्या, 2 दिन जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर आपसे वही पूछा है कि पी का मान क्या होगा, तो पी का मान यहाँ पर 2 दिन हो गया, ठीक है, यानी 2 दिन हो गया। तो 2 दिन को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, 2 दिन ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए कि ए पूर्व सन्मुख खड़ा है, ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि बी ए के पश्चिम में 500 मीटर की दूरी पर खड़ा है, यानी ए की दाईं ओर से 500 मीटर पर एक खंभा है, यानी बी की आवश्यकता के संबंध में खंभा किस दिशा में है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर ए पूर्व सन्मुख में खड़ा है, ए जो है वो पूर्व में सन्मुख में खड़ा है। तो सबसे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ए पूर्व होता है, ठीक है, यहाँ पर आपको ये पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे क्या होता है, यहाँ पर दक्षिण होता है, ठीक है। ये डायग्राम को बना दिए। अब बोल रहा है कि ये जो है ना ये पूर्व के सन्मुख में खड़ा है, यानी ये जो है पूर्व के सन्मुख में खड़ा है। तो ए को मान लीजिए यहाँ से पूर्व की तरफ सन्मुख में खड़ा है, ए को यहाँ पर खड़ा करते हैं यहाँ तक, ठीक है, यानी पूर्व की तरफ खड़ा है। यानी बी जो है ना, बी ए के पश्चिम में 500 मीटर की दूरी पर खड़ा है, जो बी है बी ए के पश्चिम में। तो देखिए ए पूर्व की तरफ खड़ा है, तो ए के पश्चिम में कौन दिख रहा है, ए के पश्चिम में यहाँ पर आपको बी दिख रहा है। ये कितने पर खड़ा है, तो देखिए 550 मीटर, यानी 750 मीटर है, ये 750 मीटर पश्चिम में दूरी पर खड़ा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि ए के दाईं ओर 500 मीटर पर एक खंभा है, लेकिन ए के दाहिने जब ई आपको इधर मुँह कर रहा है, ठीक है, पूर्व की तरफ मुँह किया है, तो इसके क्या हो गया, यानी इसके क्या हो जाएगा, ए के इधर आपको दक्षिण कितना गया, यानी इधर आ गया, ठीक है, दक्षिण आपको इधर आ जाएगा। इधर क्या एक खंभा है, यानी खंभा को रखते हैं, ठीक है, एक खंभा हो गया, ठीक है, ये क्या दिख रहा है, खंभा हो गया, ये खंभा हो गया यहाँ तक, ठीक है। ये खंभा कितने मीटर है, देखिए 500 मीटर है, ये आपको यहाँ पर 500 मीटर को रख लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। आगे बोल रहा है कि बी की अवस्था के संबंध में खंभा किस दिशा में है, यानी बी की अवस्था में खंभा किस दिशा में दिख रहा है, यानी बी से खंभा किस दिशा में दिख रहा है, बी के देखिए बी से खंभा किस दिशा में दिख रहा है, यानी ऐसे दिख रहा है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए क्या रखते हैं, ऐसा ऐसा हो गया,
या इधर से ए रहती है ना, हाँ इधर से ऐसे दिख रही है, तो आपको क्या दिख रहा है, ये देखिए डायग्राम में आपको दिखेगा, तो मान लीजिए ऐसा हो गया, इसको ऐसे दिख रहे हैं, इसको ऐसे दिख रहा है, तो बी को खंभा किस दिशा में दिख रहा है, ठीक है, तो बी को खंभा किस दिशा में दिख रहा है, यानी पूर्व और दक्षिण में दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पूर्व और दक्षिण में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्व भी हो जाएगा और यहाँ पर दक्षिण भी हो जाएगा, यानी पूर्व दक्षिण में जो बी है ना, बी के यहाँ पर देखिए बी से खंभा किस दिशा में दिख रहा है, तो बी से खंभा किस दिशा में दिख रहा है, तो पूर्व और दक्षिण में दिख रहा है, तो पूर्व दक्षिण को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी पूर्व दक्षिण यानी दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन क्या बोल रहा है, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, तब निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या बन रहा है, सबसे पहले कथन को ध्यान से देखते हैं, बोल कर रहा है। देखिए कथन बोल रहा है कि सभी कुर्सियाँ खिड़कियाँ हैं, सभी कुर्सी क्या है, खिड़की है, बोल रहा है कि कोई भी खिड़की दरवाजा नहीं है, ये तो कथन बोल रहा था। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सभी कुर्सियाँ खिड़की हैं, ठीक है, सभी कुर्सी क्या है, खिड़की है। तो मान लीजिए यहाँ पर सभी कुर्सी को खिड़की में रखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले कुर्सी को नहीं, सबसे पहले क्या रखते हैं, सभी कुर्सियाँ, तो सभी कुर्सियाँ क्या है, खिड़की है, तो एक खिड़की दिख रहा है, ठीक है, खिड़की हो गया, यानी सभी कुर्सियाँ क्या है, खिड़की है, ठीक है। तो यहाँ पर कुर्सियाँ को रखेंगे, यानी कुर्सियाँ हो गया, ठीक है, कुर्सियाँ हो गया। थोड़ा सा इसको छोटा लगते हैं, ठीक है, ये क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर कुर्सियाँ हो जाएगा, ठीक है, यानी कुर्सियाँ हो गया। यहाँ पर देखिए सभी क्या बोल रहा है कि सभी कुर्सियाँ खिड़कियाँ हैं, तो सभी जो कुर्सियाँ हैं ना, देखिए यहाँ पर कुर्सियाँ, ये क्या हो गया, खिड़कियाँ हैं, ठीक है, खिड़कियाँ हो गए। कोई भी खिड़की देखिए दरवाजा नहीं है, कोई भी जो खिड़की है ना वो दरवाजा नहीं है, तो कोई भी खिड़की को यहाँ पर दरवाजा पर रखते हैं, ठीक है, यानी दरवाजा नहीं है, कोई भी खिड़की दरवाजा नहीं है। ये तो कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को ना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष पहला में दिए कि कुछ कुर्सी दरवाजे हैं, बोल रहा है कि कुछ जो कुर्सी है ना वो दरवाजे हैं। देखिए कुर्सी और दरवाजा से आपको समझ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कोई भी दरवाजा खिड़की नहीं है, जो कोई भी दरवाजा है ना वो खिड़की नहीं है, तो कोई भी दरवाजा खिड़की नहीं है, तो कोई भी दरवाजा को खिड़की में नहीं रखते हैं। जैसे देखिए कोई भी दरवाजा खिड़की नहीं है, तो कोई भी दरवाजा दिख रहा है और यहाँ पर देखिए खिड़की दिख रहा है, ये आपस में किसी प्रकार से समझ है नहीं है, यानी कोई भी दरवाजा खिड़की नहीं है। ये कथन भी आपको सही बोल रहा है और डायग्राम भी सही बोल रहा है, इसका मतलब ये सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है कि कोई भी जो यहाँ पर दरवाजा है ना वो खिड़की नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपको सही बोल रहा है। तो दूसरा आपको सही बोल रहा है, तो दूसरा ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यानी केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक व्यक्ति 16,800 रुपये में 18 खाट बेचकर 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो एक खाट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति है जो 16,800 में, ठीक है, 18 खाट बेचता है, 16,800 में 18 खाट बेचता है, लेकिन 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो एक खाट के क्रय मूल्य बताना कि क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, माना कि क्रय मूल्य मान लेते हैं कि माना कि एक खाट का क्रय मूल्य कितना का 100 रुपया, ठीक है, तो 18 खाट का भी क्रय मूल्य कितना का, तो 18 खाट का क्रय मूल्य के बराबर 3 खाट क्रय मूल्य हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 18 खाट और 3, देखिए तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि 18, देखिए बोल रहे हैं कि 18 को बेचकर और 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ बताएं। तो यहाँ पर सबसे पहले करते हैं 18 और 3 इनको जोड़ेंगे तो कितना गया, देखिए यहाँ पर 18 हो गया, फिर प्लस में यहाँ पर 3 को जोड़ लेंगे, ये कितना का 21 एक्स आ गया, 21 एक्स आ गया, क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए माना है कि माना एक खाट का क्रय मूल्य 100 रुपया, माना एक्स खाट का क्रय मूल्य 100 रुपया हो गया, ठीक है, इतना दिख रहा है। अभी 21 हो गया, कितना गया, 21 हो गया। अब आपसे क्या पूछा है कि 21, देखिए 21 एक्स बराबर 16,800 दिए, ठीक है, 16,800 दिए। जब इधर एक्स में इधर भागा में आ जाएगा, ठीक है, इधर गुना में दिए तो इधर भागा में, इसको भाग कर लेंगे, ये कितना मर्त में यहाँ पर कट जाएगा, ये 800 मर्त में कट रहा है, यानी एक्स बराबर कितना गया, ये 800 आ गया, ठीक है, 800। तो आपसे वही बोला है कि देखिए यहाँ पर आपका एक खाट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो एक खाट का क्रय मूल्य कितना गया, यहाँ पर 800 हो गया। देखिए 800 कैसे है, यहाँ पर एक बार फिर से समझिए, यहाँ पर देखिए 16,800 में तो वो बेच रहा है, लेकिन 18 खाट बेचकर वो 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो यहाँ पर 18 खाट और 3 खाट, इन तीनों दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना गया, 21 खाट आ गया। जब 21 खाट आ गया तो यहाँ पर आपको देखिए
इनको बराबर कर लेंगे। जब 21 काटा गया तो 21 x, क्योंकि एक काट के कितना माने हैं, x माने हैं, तो 21 x हो गया, ठीक है। और 16,800 में बिच कर, तो 16,800 इधर बराबर किधर रखेंगे। अब इन दोनों को गुना भागा करने के बाद में वो कितना गया, 800 हो गया, यानी 800 कितना गया, x बराबर, तो x बराबर तो 1 के हो गया ना, क्योंकि हम माने हैं कि माना कि x के जो है ना, यानी एक काट के 1 है, यानी x है तो 1 हो गया, तो यहाँ पर 800 हो गया। तो वही तो आपको वही बोला था ना कि एक खाट का क्रय मूल्य कितना गया, 800 रुपया। तो 800 रुपये को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए दो संख्याओं का योग 288 है और महत्तम समापवर्तक 16 है, ठीक है। ऐसी संख्याएं कितने युग में बनाए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ जिसे बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग जो है ना वो 288 है, ठीक है। दो संख्याओं का योग जो है वो 288 है, और बोल रहा है कि और महत्तम समापवर्तक जो है ना HCF कितना दिया है, आपको ये 16 दिया है। तो ऐसी कैसे, देखिए बोल रहा है कि ऐसी संख्याएं कितने युग में बनाए जा सकते हैं, यानी इसमें कैसे युग में कितने संख्या बनाए जा सकते हैं, आपको इस युग बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कि माना कि इस क्रमशः संख्याएं, तो यहाँ पर संख्या कितना दिए, तो देखिए यहाँ पर दो संख्या दिए, तो यहाँ पर 16 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए 16 भी लिख लेते हैं, देखिए 16x भी हो जाएगा और यहाँ पर 16y भी हो जाएगा, ये दोनों मानना है, ठीक है। 16x और y दोनों रखेंगे। अब देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 16 दिख रहा है, तो 16x और प्लस y दोनों को रखते हैं, ठीक है। और बराबर में कितना रखते हैं, 288 दिए है, तो 288 को रख लेंगे यहाँ तक, ठीक है। अब आगे देखिए, अब इनको क्या करते हैं कि इनको पहले अब x को फिर प्लस यहाँ पर y को रखेंगे, ठीक है। x और y बराबर निकालेंगे अंदर से, तो जब इधर निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 288 आ जाएगा, और 288 आएगा तो ये क्या आएगा, ये आपको गुना में दिया है तो इधर क्या आएगा, भागा में आ जाएगा, ये 16 आपको इधर आ जाएगा। इनको हम काट लेते हैं, जब काटेंगे तो ये 18 मत में कट गया, ठीक है। 18 मत में कट गया, जब 18 मत में कट गया तो अब कितने युग बनाए जा सकते हैं, देखिए तो 1 और प्लस 1 को जोड़ देंगे तो कितना गया, 18 गया। सॉरी यहाँ पर 17 को जोड़ेंगे तब ना, यहाँ पर आपको 17 को जोड़ेंगे तो कितना गया, ये 18 गया, ठीक है। आगे देखिए और बोल रहा है कि यहाँ पर 5 रखते हैं, ठीक है। 5 और प्लस यहाँ पर 13 को जोड़ेंगे तो कितना गया, ये 18 गया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 7 प्लस 11 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना गया, 18 को गया। यानी इसमें कितनी ऐसी संख्या दिख रही है जो युग में बनाए जा सकते हैं। देखिए बोल रहे हैं कि ऐसी संख्याएं कितने युग में बनाए जा सकते हैं, तो 3 गो है, 3 गो युग में दिख रहा है, यानी पर 3 को इस जो 18 संख्या है ना, 18 को संख्या को बनाने के लिए यानी 3 युग में बनाए जा सकते हैं। देखिए 1 2 3 यानी 3 गो युग में बनाए जा सकते हैं। तो कितने संख्या है, तो 3 गो है, तो 3 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। यहाँ पर कितना दिख रहा है, देखिए 3 गो दिख रहा है, तो 3 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो 1 2 3 है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे देखिए 34 96 में यानी जोड़ने पर प्राप्त संख्या 2 6 4 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या को ज्ञात करना है, जिसमें देखिए यहाँ पर दिया है कि जिसे यहाँ पर दिया है कि देखिए 34 96 में जोड़ने पर 34 96 में वो कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ लेंगे जो प्राप्त संख्या होगा ना वो 2 से 6 से 4 से और 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन सबको एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। देखिए तो वह छोटी से छोटी संख्या आ जाएगा। यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले इनको एलसीएम निकालते हैं। इनका एलसीएम क्या लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर 2 दिया है, फिर यहाँ पर 6 दिया है, फिर यहाँ पर 4 दिया है, फिर यहाँ पर 3 दिया है। इनका एलसीएम निकालते हैं। मान लीजिए 2 से निकालेंगे तो 2 1 मत में 2 3 6 2 दूनी के 4 और 3 1 3 का 3 हो गया। फिर 3 से निकालते हैं, ठीक है। तो 3 1 मत में 3 1 मत में 2 आ गया, तो 3 दूना 6 12 गया, ठीक है। 3 दूना के 6 2 12 गया, कितना गया यहाँ पर 12 गया। ये 12 का आ गया एलसीएम आ गया, ठीक है। ये 12 का आ गया एलसीएम आ गया। जब 12 एलसीएम आ गया तो अब क्या पूछ रहा है, तो जब 12 एलसीएम आ गया ना तो यहाँ पर 12 को रख लेंगे। और यहाँ पर देखिए 34 कितना दिख रहा है, 34 96 दिख रहा है। 34 96 को करना है हमको, भाग कर लेना है। 12 से 34 96 को भाग कर लेंगे। जब भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 दूनी के 24 आ गया। यहाँ पर 24 को रखिए, ठीक है। अब इनको क्या करते हैं, 1 हो गया, ये 10 हो गया, और ये 9 को इधर से उतार लेंगे, ठीक है। तो कितना मर्द में, ये 2 मर्द में कटे थे। अब ये 12 9 टोटल से, तो 12 9 टोटल से 108 आ गया, ठीक है। 108 आ गया, इधर काट लेंगे, इधर काट लेंगे, तो इधर का 1 बच गया, तो उधर ये 6 बच गया, 16 हो गया, ठीक है। तो 12 दूनी के 24, 12 1 मत में रखते हैं, ठीक है। जब 12 1 मत में रखेंगे, थोड़ा सा और बड़ा करना होगा, ठीक है।
देखिए इधर भी रख लेते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर 16 हो गया ना, तो 16 में से 12 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक काट लेंगे तो बचेगा कितना, जो 6 में से क्या करते हैं, एक और एक कट गया, लेकिन यहाँ पर से 4 बच गया, कितना बच गया, 4 आ गया। ये 4 का क्या आ गया, ये आपको शेषफल आ गया। 4 कितना दिख रहा है, ये शेषफल दिख रहा है, ठीक है। ये शेषफल कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है। जब शेषफल आपको यहाँ पर 4 दिख गया, जब शेषफल 4 दिख गया तब पूरे कितना एलसीएम आया था, एलसीएम आपको 12 आया था। तो 12 में से 4 को घटा लेंगे तो बचेगा कितना, 8 बचेगा, यानी 8 संख्या है। ये क्या दिख रहा है, 8 संख्या है। अब 8 को क्या करना है, अब 8 को करना है क्या है, यहाँ पर देखिए 34 दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 34, यहाँ पर 96 दिख रहा है, यानी 34 96 में क्या करते हैं, 8 को जोड़ देंगे। जब 8 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना देगा, ये 4 3508 आ गया, कितना आ गया, 3508 आ गया। जो 3508 आ गया ना, 3508 आ गया, यानी 35 को क्या करेंगे, 2 से 6 से 4 से 3 से भाग करेंगे ना, एक पूर्णतः भाग लग जाएगा। क्या लगेगा, पूर्णतः भाग लग जाएगा। तो संख्या कौन सा है, वो वही बताना कि जो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, जो कि यहाँ पर आपको देखिए छोटी से छोटी संख्या है जो इतना से पूर्णतः जुड़ने पर प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि जिसे 34 96 में अगर 8 को जोड़ देंगे तो देखिए 2 और इन 2 से 6 से 4 से 3 से भाग लग जाएगा। इसमें कौन सी संख्या दिख रही है, तो 8 दिख रही है। 8 संख्या को इसमें को जोड़ देंगे 3496 में तो कितना आ गया, 3508 आ गया। 3508 को इस सबसे भाग लग जाएगा, यानी इसका मतलब कि 8 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लिया, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।